नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लेंगे धूमावती महाविद्या साधना के अनुभव को। एक साधक है जिन्होंने धूमावती महाविद्या साधना का अनुभव हमें भेजा है और ये जो साधक है वो जोधपुर के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि इस साधना के दौरान इन्हें कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना सच्चा अनुभव बताना चाहता हूँ, जो कि माँ धूमावती देवी के बारे में है। किस प्रकार से माँ ने मेरी रक्षा की और किस प्रकार से मेरी समस्त समस्याओं को हल लिया, यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे अनुभव के विषय में। तो मैं घुमक्कड़ किस्म का इंसान हूँ, जो कि कई दिनों तक साधनाएँ करता फिरता रहता। कई दिनों तक हो जाने के कारण मैं घर पहुँचने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं था। किंतु कुछ समय पर कुछ ऐसे हालात बने कि मैं घुमक्कड़ होने के कारण घर तो नहीं जा पाया, किंतु मेरा मन नहीं था। पर मन में एक विचार आया कि चलो घर पर जाया जाए, बहुत दिन हो गए हैं। एक बार लंबे समय के बाद जब मैं घर पहुंचा तो घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। माँ, पिताजी, भाई बहन सभी दर्द से भरे हुए थे। चेहरों के साथ वहाँ बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पूछने पर मुझे बताया गया कि मेरे छोटे भाई को जान से मारने की फिराक में कुछ लोग लगातार लगे हुए थे। उसके ऊपर झूठे प्रकरण में फंसाया भी जा चुका था। कई दिनों से वे भागा भागा फिर रहा था। इतना होने पर मैंने माँ से पूछा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें बताने की बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था और तुम कहाँ थे ये तो कोई जानता ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी पुलिस या फिर कोई और सहायता लेने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने बताया कि पुलिस वाले भी उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हैं। मेरे पिताजी को गंदी गंदी गालियाँ देकर सुनाते थे और पुलिस वाले उन्हें धमकाते रहते थे। और भाभी और बहन का तो घर से जैसे निकलना ही बंद हो गया था। कुछ असामाजिक तत्व उठाने की उन्हें धमकियाँ दिया करते थे। मेरे भाई एक सीधे साधे शिक्षक थे। मेरा पूरा परिवार, जिनकी ख्याति उस कस्बे में संस्कारित और अत्यधिक सभ्य परिवार के रूप में होती थी, उनके ऊपर लगातार प्रहार हो रहे थे। उन असामाजिक तत्वों का इतना खौफ उस कस्बे में था कि कोई भी कुछ बोलने का सहज ही महसूस नहीं कर पाता था। सभी आसपास वाले चुपचाप अपने घरों में डटे सिमटे बैठे रहते थे। आतंक और खौफ को फैलाकर रख दिया था। कानून तो जैसे उन लोगों के लिए खिलौना सा बन गया था। उनके हाथों का कोई सुनवाई नहीं, बल्कि जो शिकायत करने जाता उसे ही वहां बिठा लिया जाता था और परेशान किया जाता था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने कई बार अपने इष्ट गुरु को भी संपर्क करने की कोशिश की, किंतु पता चला कि वहाँ पर गुरुदेव भी नहीं है और वे किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो सोचा कि क्यों ना ये पता लगाया जाए कि गुरुदेव का शिविर कहाँ गया है। तो शिविर के बारे में मैंने पता लगाया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि शिविर तो जोधपुर में ही लगने वाला है। मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इन सब के कारण मेरे घर में काफ़ी परेशानियाँ चल रही है और मुझे निजात केवल मेरे गुरु ही दिला सकते हैं। गुरुदेव से संपर्क करने की कोशिश की। वे सभी लोगों से मिले पर मुझसे नहीं मिले। मैं यह सोचकर थक सा रह गया था कि क्या मेरी किस्मत खराब हो गई है या मैंने कुछ साधनाओं में गलती की है जिसकी सज़ा मुझे ये सब मिल रही है। आखिर क्यों मेरे साथ इतनी परेशानियां हो रही है और मुझे कहीं कोई निजात क्यों नहीं दिखाई दे रही। एकमात्र प्रारंभ होने वाला था पानी ग्रह का महोत्सव। तो सद्गुरु नियत समय पर वहां आए और मंचासीन होकर उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया। मेरा शिष्य कायर हो ही नहीं सकता। मुसीबतों से भागना मैंने कभी सिखाया ही नहीं था। मैंने हमेशा यही कहा था कि कोई तुम्हें एक चाटा मारने की सोचे तो उसके पहले 10 टमाटे उसे दे देने चाहिए। इस प्रकार का इतना क्रोध से भरा हुआ प्रवचन मैं पहली बार सुन रहा था। मुझे समझ में आने लगा कि वो मेरे प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे थे। जब मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा तो मैं काफ़ी हद तक रोया भी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के प्रवचन को मैं आज भी सुनता हूँ और जब भी निराश होता हूँ मेरे अंदर प्रवेश करने लगती है ऊर्जा की एक लहर। जब तक वह प्रवचन मेरे उत्साह को दुगुना नहीं कर देती तब तक मैं उसे सुनता ही रहता था। प्रवचन की समाप्ति के बाद मैं सद्गुरु जी के पास जब जाने लगा तो मैं रास्ते में ही खड़ा था। मैंने उनके सामने से निकलते हुए बस एक पल भर के लिए रुके और मुस्कुराए, मुझे देखकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब
वहाँ पर गुरु भाई आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो गुरु हैं तुम्हें बुला रहे हैं। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और उनके चरण स्पर्श करने के बाद रोने लगा। गुरुदेव बोले, बेटा, जीवन में भागना या चुनौतियों से डरना ही गलत है। ये एक साधक को कभी भी शोभा नहीं देता। पर मैं क्या करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी अपने परिवार को ऐसा नहीं देखा था। मेरे पिताजी का इतना सम्मान है उस क्षेत्र में, पर आज उन्हें पुलिस वाले उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। मैंने कहा, तो क्या भागने से तेरी समस्या समाधान हो जाएगी? आत्मा में हमेशा ही मुझे सही समझा और उसने मुझे सही राह दिखाई। और आज गुरुदेव के भी यही शब्द थे कि क्या भागने से तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा बेटे? उन्होंने कहा, आप कोई समाधान तो बताइए जिससे मैं अपना अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। उन्होंने कहा, प्रतिशोध लेना एक सच्चे साधक को शोभा नहीं देता है। यह पूछ कि मेरी समस्या का कोई समाधान निकल सकता है क्या? मैंने बोला, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है गुरुदेव। सर झुकाए कहा। गुरुदेव ने कहा कि कभी किसी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, पर खैर कभी कभी कुछ अन्याय इतना बढ़ जाता है कि सीधे साधे मनुष्य को भी उसमें चपेट में ले लेता है। मुझे पता है, तभी तो कह रहा हूँ कि परिवार की अस्मिता की रक्षा करना और अन्याय का प्रतिकार करना ही एक सच्चा साधक का धर्म होता है। और अभी कोई नवीन साधक तुझसे हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि स्थिर चित्त ही साधना की प्रथम श्रेणी है और स्थिर चित्त तेरा तो अभी दिख नहीं रहा है। तो इस नई साधना को आजमाने के बजाय ऐसा कर, तू तेरी प्रिय माँ के पास ही क्यों नहीं चला जाता? मैंने कहा, क्या माँ के पास? बोले, हाँ, तेरी प्रिय धूमावती देवी के पास। मुझे तुरंत ही समझ आ गया था कि मेरी समस्या का समस्त निराकरण केवल और केवल मेरी माँ के पास ही है। मैंने जैसे तैसे उनकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि तूने धूमावती की साधना भली प्रकार से सफलतापूर्वक पहले भी की है, तो तू उसी का प्रयोग कर। गुरुदेव ने कहा और फिर उन्होंने उनका प्रयोग कैसे शत्रु बाधा पर करना है यह मुझे जानकारी देने लगे। हालांकि यह मुझे पहले भी पता था, परंतु इस बार बात कुछ और ही थी। मैं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस आ गया और उसी पहाड़ पर जिस पर मैं हमेशा ही साधना किया करता था, मैंने 7 दिवसीय प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन मध्यरात्रि से उस वीरान पहाड़ पर मैं अपनी साधना को प्रारंभ कर देता था। साधना को आरंभ करता, जो कि सुबह 3:30 बजे तक चलती। शुरू के 6 दिन तो अत्यधिक दबाव बना रहा, मानो कष्ट और दर्द से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। किंतु धीरे धीरे शरीर भी फटने जैसा महसूस होने लगा था। परंतु मुझे पता था कि इस समस्या का केवल और केवल समाधान मेरी माँ के पास ही है। पर अंतिम दिवस जैसे ही पूर्ण होती, एक तीव्र धमाका हुआ और यज्ञ कुंड के टुकड़े टुकड़े से होकर ऊंचाइयों तक उछलते हुए गए और एक पल के लिए सब कुछ शांत होकर निस्पंद छा गया। एक प्रकाश कुंड तीव्र गति से कस्बे की ओर चला गया और मुझ पर से सारा दबाव जैसे गायब सा हो गया था। मैंने घर चला गया और स्नान कर सो गया। सुबह शोर शराबे से मेरी नींद खुली तो मैंने कमरे से बाहर देखा और कारण पूछा तो मेरी माँ ने बताया कि कल रात 3 से 4 बजे उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं और वह कुछ कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरी आंखों से जैसे प्रसन्नता के आंसू निकलने लगे और मैं अपनी साधना कक्ष की ओर दौड़ चला। आभार प्रकट करने के लिए 2 से 3 दिन बाद ही समस्त उपद्रवी एक एक्सीडेंट में हताहत भी हो गए। जिस भाई के राजनीतिक संबंधों के कारण उस लीडर के कानून सहयोगी करता था, उसका समस्त व्यापार भी बर्बाद हो गया। मेरे कस्बे में फिर से चैन और सुकून का वातावरण दिखाई देने लगा था। ये सब आत्म प्रवचन के लिए नहीं बता रहा हूँ गुरु माँ, बल्कि इसलिए कि समय रहते इन साधनों का मूल्य यदि मनुष्य समझ ले तो वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम ललक कर आगे बढ़े और इन साधनाओं को अपनाकर पूर्णता और निर्भरता पाए। मेरे पास प्रमाण है अपनी सफलता का और मुझे पता है कि मेरे कई गुरु भाई हैं जिन्हें सफलता मिली हुई है, पर वे अपने स्मरण बताना ही नहीं चाहते। शायद मेरे किसी भाई को ये पंक्तियाँ प्रेरित कर सके और इस पद पर आगे बढ़ने के लिए जो भी मुझे साहस मिला है वैसे उन्हें भी मिल जाए। किंतु यह साधना कोई जबरदस्ती का विषय नहीं होता है, इसके लिए विश्वास करना मात्र ही संयोग है। यह अपने आप थोपा नहीं जा सकता और यह बगैर साधनाओं को परखे
इसकी आलोचना करें तो कदापि उचित नहीं है। बाकी मर्जी उनकी है जो ये साधना पर विश्वास करते हैं। माँ धूमावती ने हमेशा ही मेरी रक्षा की है और आज भी करती आई है।